साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि हमें अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या क्या कंटेंट पढ़ना होता है। तो न्यूज़पेपर में कई तरीके की खबरें और आती हैं, परंतु वे सभी हमारे एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हमें केवल वही कंटेंट को कवर करना है जो कि हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही पढ़ें, जैसे आर्टिकल, जैसे न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन में आर्टिकल्स दिए हुए होते हैं, इसमें एग्जाम्पल हो सकता है नक्सलिज्म के बारे में, कोई स्पेस के बारे में या किसी नई स्पीसीज़ के बारे में, तो आप वो पढ़िए। दूसरा है आप पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में पढ़िए कि हमारे देश के जो प्रमुख मिनिस्टर्स हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, क्या नए नए कानून, क्या नई बातें, क्या ऐसे नए लॉस महत्वपूर्ण चीज़ें पारित कर रहे हैं या जिनके बारे में कोई बातें बता रहे हैं, उनको भी हमें कवर करना होता है। इसके बाद है इकॉनमी। हमें इकॉनमी सेक्टर में सेंसेक्स, जिसमें आपका स्टॉक मार्केट के बारे में हमें पढ़ना होता है और हमें अपने इंडिया की तथा ग्लोबल कंट्री के हिसाब से एक तुलना करनी होती है। ऐसी सारी चीज़ें हमें इकॉनमी के दौरान कवर करनी पड़ती हैं। इससे संबंधित जो भी खबरें आती हैं उन्हें हमें तैयार करना पड़ता है। इसके बाद है खेल जगत से, मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। इसके बाद भूगोल, मतलब ज्योग्राफी और टोपोग्राफी संबंधित जो भी खबर पेपर में आ रही है उसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। जैसे कौन सी रामसार साइट बन रही है, कहाँ वोल्केनो आ रहा है, कहाँ कोई तूफान आ रहा है या सुनामी आ रही है, या किस प्रकार के वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इससे संबंधित बातें। पॉलिटी में हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जो भी बातें, जो भी बिल्स हैं, जो भी मतलब कानून पारित हो रहे हैं, जो भी उस समय आपके दौरान कंटेंट चल रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में जो भी आर्टिकल्स में परिवर्तन हो रहा है या कोई भी चीज़ जिसमें चेंजेस हो रही हों या ऐड हो रही हों, उसके बारे में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी पेपर में जानकारी आ रही हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पेपर में किसी नई स्पीसीज़ के बारे में आता है, जीन एडिटिंग के बारे में आता है, क्लोनिंग के बारे में संबंधित चीज़ें आती हैं। ऐसी चीज़ें पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद हमें इसमें से पेपर में ये भी समझना होता है कि हमारा जो वोकैबुलरी है वो मजबूत बने और सेंटेंस एक अच्छा फ्लो कैसे लेता है, क्योंकि ये हमारे निबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद होता है देश विदेश से संबंधित खबरें। क्या देश विदेश से संबंधित खबरें आ रही हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो दूसरे देश में जाकर क्या अभ्यास चलाने की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे आंदोलन हैं या कौन से ऐसे अभ्यास हैं, सैन्य अभ्यास भी हो सकते हैं, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बातचीत हो रही है देश विदेश में, इन खबरों को कवर करना होता है। अब हम सलाह देंगे कि आपको कौन से पेपर प्रिस्क्राइब करने हैं, तो इसके लिए आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन पेपरों से आप पढ़िए। और यदि आपको शुरू में कोई दिक्कत हो रही हो हिंदी इंग्लिश में, तो आप दैनिक जागरण और अमर उजाला पेपर से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, परंतु इसके बाद हमें इंग्लिश पेपर को पढ़ना ही होगा, क्योंकि इससे हमें एक अच्छा कंटेंट भी मिलता है और यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। हमें लगातार करंट अफेयर को अपने मजबूत करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है और प्रयास करें उससे अंडरलाइन कर लें और लगभग दिन में आधा घंटा से 1 घंटा का समय न्यूज़पेपर पढ़ दें और धीरे धीरे ये समय कम करते जाएं और मेन कंटेंट पर ही रखें और मिनिमम आते आते 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा में न्यूज़पेपर पर देना है और अपने करंट अफेयर को मजबूत बनाना है। धन्यवाद।